नमस्कार दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि इंसान ही इंसान को परेशान करता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुश्मनी रखता है और ऐसा इंसान अपनी शत्रुता में आप पर जादू टोना या कोई गलत साया तक भी डलवा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने। तंत्र क्रिया में 6 मुख्य क्रिया हैं जिनका सौम्य और उग्र प्रभाव होता है। ऐसा माना जाता है कि स्तंभन, उच्चाटन और मारण ये कुछ ऐसी क्रिया हैं जिनके प्रयोग से हम शक्तिशाली दुश्मन पर भी छिपे तौर पर अपना प्रभाव डालकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर शत्रु पर विजय पाने का उपाय या तो उच्चाटन है या फिर मारण प्रयोग। आप इनमें से किसी भी प्रयोग के जरिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि एक उल्लू, गधे या फिर कौवे के शरीर के किसी हिस्से से जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप शत्रु को परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल, ये प्रयोग सुनने में जितने सरल लगते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि किसी एक खास समय, काल, लग्न और नक्षत्र में ही इसका प्रभाव होता है। इन तांत्रिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको इनके बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा आपकी कलुषित भावना जब मंत्र शक्ति के साथ मिलती है तब अपना प्रभाव छोड़ती है। उच्चाटन के प्रयोग अचानक से अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, इसलिए संयम रखें और असर दिखने तक धैर्य और प्रयोग की मात्रा बनाए रखें। तंत्र क्रिया के 6 कर्म में से एक उच्चाटन तंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को उसके काम से, जगह से या फिर उस स्थिति से हटाने के उद्देश्य से किया जाता है। आमतौर पर हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्हें परेशान करते आए हैं। शत्रु आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर है और आपको बार बार परेशान कर रहा है, तब आपको कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिनसे आप बिना सामने आए शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तंत्र क्रिया में स्तंभन, उच्चाटन और मारण ये 3 उग्र प्रयोग माने जाते हैं। स्तंभन क्रिया का मतलब है बंधन, जिसमें एक व्यक्ति कार्य या क्रिया को बांध दिया जाता है। द्वेष के चलते व्यापार को बांधना, काम ठप्प कर देना या फिर किसी को ऐसी बीमारी में बांध देना जो इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती, ये सब स्तंभन तंत्र क्रिया के प्रयोग होते हैं। शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके और उच्चाटन तंत्र का प्रयोग व्यक्ति को भयभीत करने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु कमजोर व्यक्ति को परेशान करता रहता है और सीधे तौर पर कमजोर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। इस स्थिति में उच्चाटन तंत्र क्रिया का सहारा लिया जाता है और शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके किए जाते हैं, जिससे शत्रु परेशान होकर उस जगह को छोड़ देता है और दूर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। प्राचीन काल में दुश्मन की सेना को भयभीत कर भगाने से जुड़े अनेकों किस्से सुनने को मिल जाएंगे। मारण क्रिया सबसे अंतिम विकल्प है और इसमें व्यक्ति को समाप्त कर दे ऐसी क्रिया संपन्न की जाती हैं। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए वैसे तो कई प्रयोग हैं, लेकिन अगर आप मंत्र प्रयोग की बजाय टोने टोटके में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आपको इस मंत्र की सिद्धि का अभ्यास करना चाहिए। शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके की सिद्धि के बाद आप जिस टोटके का प्रयोग करेंगे उसे इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते रुद्राय दंड करालाय अमुकम सपुत्र बांधवः सह हन हन दह दह पच पच शीघ्र उचाटय हूम फट स्वाहा ठह ठह ठह। ये मंत्र उच्चाटन तंत्र की किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेने से पहले सिद्ध किया जाता है। शुभ दिन और लग्न के समय उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। पुत्र जीवक की माला लें और हर दोपहर इस मंत्र की एक माला का जाप लगातार 21 दिन तक कर लें। ये मंत्र उच्चाटन की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और तीव्र मंत्र माना जाता है। तंत्र की किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेने से पहले 11 बार इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर लें और फिर काम लें। इससे शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके की कार्य सिद्धि के अवसर बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ प्रयोग बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उल्लू का सर लेकर उसे सुखा लें और चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र से अभिमंत्रित कर जिसके सर पर डाल दिया जाएगा उसका उच्चाटन हो जाएगा। नंबर 2, नींबू की लकड़ी और उल्लू की हड्डी, बिल्ली का चमड़ा और नाखून, धतूरे का रस और शमशान की हड्डी, इन सबको मिलाकर जिस घर में गाड़ देंगे उसका उच्चाटन हो जाएगा। ये प्रयोग गांव में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तीसरा उपाय, शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके में
कौवे के घोंसले को जलाकर उसकी राख बना लें, मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। जिसके भी मस्तक पर डालेंगे वो दूर भागने लगेगा। अगला उपाय, सफ़ेद कंडियारी की मूल लेकर जिसके घर में दबा देंगे उसका उच्चाटन होना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय, रविवार या मंगलवार को कौवे और उल्लू के पंख को जलाकर जिसके भी मस्तिष्क पर डालेंगे उसका उच्चाटन होना तय है। अगला उपाय, उमरी वृक्ष की 4 अंगुल की लकड़ी को कील की तरह किसी के घर में गाड़ दें, शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा। अगला उपाय, अश्विनी नक्षत्र में पीपल के पेड़ की 10 अंगुल लकड़ी जिसके भी घर में गाड़ देंगे उसका उच्चाटन हो जाएगा। अगला उपाय, हस्त नक्षत्र में सेंधा नमक से शत्रु की प्रतीक मूर्ति बनवाएं और उस पर उसका नाम लिखें। हर रोज जैसे आप उसे पानी से स्नान करवाते हैं और वो गलती है, उसी तरह शत्रु का उच्चाटन होना शुरू हो जाता है। अगला उपाय, शिवलिंग पर ब्रह्मादंडी और चिता की भस्म का लेप करें। उस लेप को उतारकर सफ़ेद सरसों में मिलाकर शनिवार की रात को जिसके भी घर में फेंक देंगे उसका फास्ट उच्चाटन होना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय, गधी के बाएं पैर के नीचे की धूल को रविवार दोपहर जिसके घर में डालेंगे उसका नाश होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको शत्रु को भागने पर मजबूर कर देने वाले कुछ प्रयोग बता रही हूँ। हड़ताल लहसुन और धतूरे के बीज, इनका मिश्रण चूड़ की तरह बना लें और जिस शत्रु के मस्तिष्क पर डालेंगे उसकी हरकतें पागलों की तरह हो जाएंगी। ठीक करने के लिए दूध और शक्कर पिलाएं। अगला उपाय, शत्रु के घर से शनिवार या रविवार के दिन एक बोरी ले आएं। इस बोरी पर बैठकर दोपहर में ओम ह्रीम क्लीम श्रीम फट गुरुडाय जापय स्वाहा इस मंत्र को 24 बार जप कर झाड़ दें। ऐसा रोज 3 दिन तक करें। धीरे धीरे शत्रु के घर उच्चाटन होना शुरू हो जाता है। अगला उपाय, मंगलवार के दिन दोपहर में गधे के बाएं पैर की धूल को शत्रु के घर में डालने से भी ऐसा होगा। अगला उपाय, सरसों और शिव पूजा के कमल पत्र को शत्रु के घर में गाड़ देंगे तो भी शत्रु के घर में उच्चाटन होना शुरू हो जाता है। कौवे की पंख को शत्रु के घर में अभिमंत्रित कर गाड़ दें तो उच्चाटन होता है। उल्लू की विष्ठा को सरसों के चूड़ में मिलाकर जिसके भी मस्तिष्क में डालोगे उसका मति भ्रमित होना शुरू हो जाएगा। ये प्रयोग शक्तिशाली शत्रु से छुटकारा पाने के टोटकों में से एक है। गूलर के वृक्ष की लकड़ी को 4 अंगुल की कील की तरह बनाकर दुश्मन के घर में गाड़ दें तो भयंकर उच्चाटन शुरू हो जाएगा। मनुष्य के पैर की हड्डी को 4 अंगुल की कील बनाकर शत्रु के घर में गाड़ देंगे तो उच्चाटन होना शुरू हो जाता है। काले कौवे का पंख ले आएं और उससे शत्रु का नाम लेते हुए 108 बार आहूत का हवन करें। शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके या फिर उच्चाटन तंत्र प्रयोग की एक ऐसी क्रिया है जिसके प्रयोग सौम्य न होकर उग्र होते हैं। साधना में साधक का मन कलुषित होता है और इस साधना में साधक अपने मन की सभी दुर्भावनाओं को एकाग्रचित होकर तंत्र वस्तु पर प्रयोग करता है। इस क्रिया में व्यक्ति की दूषित भावनाएं अपना असर दिखाती हैं जब वो ऐसी तंत्र वस्तुओं से मिलती हैं जिनके अंदर विपरीत गुण होते हैं। विद्वेषण और उच्चाटन दोनों एक जैसे प्रयोग हैं जिनमें कुछ ही अंतर होते हैं। जब तंत्र जड़ी में 2 विपरीत गुणों वाली वनस्पति का मिलन होता है तो वे अपने अपने गुण छोड़ती हैं, जिसकी वजह से प्रभावित व्यक्ति में आपसी टकराव शुरू हो जाता है। हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपको इसमें असफलता ना मिले। शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके या फिर उच्चाटन के प्रयोग करते समय खुद पर फोकस रखें। कई बार हम प्रयोग करते समय मन में ये सोच बना लेते हैं कि आखिर इतनी मामूली सी वस्तुएं काम कैसे करेंगी। ध्यान रखें कि हर वस्तु का अपना एक गुण होता है और जब वो किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो अपना प्रभाव छोड़ती है। उल्लू कौवा जैसे प्राणी का सबसे ज़्यादा प्रयोग विद्वेषण और उच्चाटन में होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पंख और दूसरी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको इसकी कुछ खास स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, जिसका वर्णन काक शास्त्र में किया गया है। इनके पंख झड़ने की खास स्थिति होती है और आपको उसी स्थिति में इन्हें प्राप्त करना है, ना कि कहीं भी पड़ा मिले ऐसा पंख। खास लग्न, खास समय और मुहूर्त अपना अलग प्रभाव छोड़ते हैं और आपको सब क्रिया उसी समय के दौरान करनी होती है। दोस्तों, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें स्तंभन, उच्चाटन और मारण शामिल है। शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके और ये क्रिया उग्र तंत्र प्रयोग होते हैं जो शत्रु को भयभीत करने, उन्हें एक बंधन में डालने या फिर समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
इंद्रजाल में ऐसी कई वनस्पति का जिक्र है जिनके प्रयोग से हम तंत्र प्रयोग को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये चीज़ें आसानी से हासिल नहीं की जा सकती क्योंकि इनके काम करने के लिए इनका किसी खास समय काल और स्थिति में प्राप्त होना ही मायने रखता है। शत्रु से छुटकारा पाने के टोटके करते समय आपको इन खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप शत्रु से छुटकारा पाने के लिए किसी तरह के प्रयोग को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जो भी नए व्यूअर्स आए हैं इस चैनल पर इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आसानी से आप तक पहुँच सकें।